गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि आपका AMH कितना है, आपका प्रोलैक्टिन कितना है। जो भी मुझे ये पढ़ना नहीं आता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। प्रोलैक्टिन सीरम कितना है मतलब, तो उसके बाद बहुत सारे चीज़ मतलब पूछा जा रहा है मेरे से। तो मैं अपना जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह है वो सब शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, और मैंने बता दिया था जो भी जितना था। बट काफ़ी सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता है, तो वो लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। और कमेंट्स का जब रिप्लाई देती हूँ तो मेरे पास मेरा रिपोर्ट नहीं होता है, और इतना सारा चीज़ याद करके भी नहीं रखा जा सकता, और याद नहीं करना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसलिए कह रही हूँ ना, इतना ज़्यादा डॉक्टर के मतलब इतना सारा चीज़ मैं अभी जान गई हूँ ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आधा पढ़ाई कर लिया है मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे। तो खैर छोड़ो इस बात को, पर मैं चलो आज आप लोग के साथ अच्छे से शेयर करती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को। और आपने मेरा फॉलिकल स्टडी देख ही लिया, और बहुत सारी सिस्टर लोग कह रही हैं कि आपका अंडा तो बन रहा है पर बहुत स्लो बन रहा है। तो हाँ, ये सही है, आप लोगों ने सही देखा है। और जो रिपोर्ट था एक्चुअल में वही रिपोर्ट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, और जानबूझ के मैं दिखाई हूँ कि देखो इतना सब कुछ हो रहा है और फिर भी कुछ मतलब डॉक्टर का रिपोर्ट जो भी है या यूरिन टेस्ट वगैरह में भी नेगेटिव ही आता है जब भी हो। तो कोई नहीं, लाइफ का स्ट्रगल है। कोई कुछ चीज़ में स्ट्रगल करता है, कोई पढ़ाई में स्ट्रगल करती है, चाहे कोई लाइफ में अलग अलग चीज़ के लिए। तो मेरा भी ये स्ट्रगल टाइप का ही है। तो चलो देरी ना करते हुए आपको सबसे पहले मैं अपना रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ मेरा ये जो भी रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का। तो ये सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगी आपको। यूट्रस साइज इज़ नॉर्मल जो भी है, उसके बाद इतना मेज़र करके ये, और उसके बाद मेरा यहाँ पे लिखा है बोथ ओवेरीज सो मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स, मतलब फॉलिकल्स, हाँ फॉलिकल्स है, मतलब इसमें जो भी छोटा छोटा सिस्ट है वो सब शायद दिख रहा है डॉक्टर के भाषा में, और यहाँ पे जो लिखा है। और यहाँ पे आप लोग अच्छे से गेस्ट मतलब अच्छे से देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि कितने mm का सिस्ट है मेरा। मुझे तो लगता है 7 है, बट यहाँ पे जैसे ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे शुरू में लगा था 22 और 14 mm का है दोनों, राइट लेफ्ट में। तो उसके बाद ये जो वॉल है, तो ये सब मुझे देख के ऐसा लगता था कि पहले देखा ये, फिर उसके बाद लगता था मुझे ये। तो आप लोग कमेंट करके बताना कितना है। हालांकि डॉक्टर इतना डिटेल्स में नहीं बताते हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये तो अल्ट्रासाउंड है, देखो यहाँ पे छोटा छोटा डॉक्टर ने जैसा कहा यहाँ पे सिस्ट दिख रही है। तो मुझे ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों, काफ़ी पहले से ही। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला रिपोर्ट जो कि ये ब्लड टेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोलैक्टिन सीरम जो है वो मेरा 16 है, और कितना होना चाहिए कमेंट में बताना। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है मेन में इतना होता है और वोमेन में इतना होता है। तो देख लो आप, 23 से 4 इज़ नॉर्मल, तो 16 है, तो 16 भी आई थिंक नॉर्मल ही है मेरा। और उसके बाद फ्री थायराइड सीरम जो आप लोग को पहले भी दिखा चुकी हूँ बहुत बार, जो कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है और अल्ट्रा सेंसिटिव लिखा हुआ है। तो ये जो है वो इतना होना चाहिए था मेरा, मतलब लगभग 0.27 या तो 4.20, बट 60 है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हो चुका है मेरा, मतलब 2 या 1.5 पॉइंट ऊपर चला गया है। T4 T3 ये सब तो इतना नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि इतना नहीं पता मुझे, जितना पता है उतना ही बताऊँगी। और ये AMH मतलब एंटी मोलेरियम हार्मोन सीरम। तो सब लोग पूछते हैं कमेंट करके, दीदी आपका कितना है कितना है। तो देखो ये इतना है, और यहाँ पे साफ साफ 5.5 लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे इतना इतना एज में इतना इतना कुछ लिखा हुआ है, तो इतना नहीं पढ़ना है और इतना जाना नहीं है, ये ख़त्म हो गया। तो आप लोग AMH भी देख लिए, और प्रोलैक्टिन सीरम भी देख लिया आप लोगों ने, और थायराइड भी देख लिया मेरा, और उसके बाद आप लोगों ने ये भी देख लिया है, मतलब अल्ट्रासाउंड वाला।
अब जो ये है, ये तो मेरा बहुत पहले का रिपोर्ट है, मतलब पहले वाला भी एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ आपको, जो कि सेम हॉस्पिटल से ही करवाया था मैंने। ये तो होम्योग्लोबिन का है, मतलब ब्लड का है, तो इतना ब्लड था मेरा, और प्लेटलेट काउंट जो है उतना है। इसमें देखती हूँ क्या क्या है, क्योंकि उस टाइम में मैं इतना नहीं जानती थी। और मेरा जो एक इसमें रिपोर्ट था ना, इसमें शायद अलग वाला में है, उसमें ना मेरा उस टाइम थायराइड जो था वो नहीं था, मतलब बहुत कम था, 3 था, मतलब एक लेवल शायद कुछ बढ़ा हुआ था ऐसा करके। तो इसमें नहीं अभी पता चल रहा है मुझे, इतना सारा रिपोर्ट है ना कि मैं मतलब भूल जाती हूँ। ये सब सारा रिपोर्ट मेरा पहले का है, बहुत सारा रिपोर्ट। आपने मेरा AMH भी देख लिया, प्रोलैक्टिन भी देख लिया, और साथ ही में थायराइड वाला भी मैंने दिखा दिया है। मेरा हेमोग्लोबिन भी कितना है वो भी आप लोग पता चल ही गया होगा। और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अल्ट्रासाउंड में जो है वो कितना mm का सिस्ट है, मुझे तो ऐसे पता नहीं चल रहा है इसमें। और डॉक्टर भी इतना खोल के नहीं बताते, आप लोग को पता है, क्योंकि डॉक्टर सोचते हैं क्या ही बताऊँ, इतना पेशेंट को इतना नहीं बताना चाहिए या कुछ भी, वो सिर्फ दवाई पे दवाई लिख देते हैं और आप दवाई खाते रहो। और अभी मैंने वीडियो पोस्ट किया है आज ही, तो एक सिस्टर है, कुछ फूड टेस्टी करके उनका नाम है, पता नहीं, तो वो बहुत अच्छा कमेंट करती है और समझाती है कि मतलब अभी ऐसे मत करो, ये मत करो, तो अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरा वीडियोस देखती है, और एक तो इंस्टाग्राम पे है, एक दो वो भी कमेंट करते हैं, और एक तो और करती थी बट वो आई थिंक बिज़ी है, तो इसलिए वो नहीं कर पाती होंगी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे पढ़ाई करना है, कुछ करना है, आई थिंक ऐसा कुछ। तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं अभी, और मुझे अच्छा लग रहा है कमेंट देख के, और कमेंट देख के ही मैं वापस वीडियो बनाने आई हूँ, क्योंकि एक अच्छा सा फील होता है। और सही, एक सिस्टर ने बोला कि पहले आप बच्चा मत करो, पहले आप अपने बॉडी पे ध्यान करो, तो ये बात भी सही है, पहले बॉडी को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और वेट लूज़ करना चाहिए मुझे, और शायद डाइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा मुझे, फिर उसके बाद मैं कुछ बोल सकती हूँ। तो ये बात भी सही है, उन्होंने सही कहा है कि हर महीने बस बच्चा करने से कुछ नहीं होता है, और बस अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहती हूँ मैं अभी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा जो भी क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसके बारे में, और AMH ठीक है कि नहीं, और साथ में जो क्या था प्रोलैक्टिन सीरम जो है वो ठीक है कि नहीं, वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इतना ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो हो सकता है कमेंट में आप लोग करोगे तो मुझे बहुत अच्छे से पता चलेगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप आयुर्वेदिक ट्राई करो, तो सिस्टर और जो भी बहन, कोई भी आप मेरा वीडियोस देख रहे हो ना, तो अब आपसे कुछ नहीं छुपाना है आप लोगों से, और सब कुछ तो पता ही है। तो ये देखो, ये है गायनोवेदा का पोर्शनी, जो कि आप लोग को शायद उल्टा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे जी करके दिख रहा है ना, तो ये गायनोवेदा का पोर्शनी है। गायनोवेदिका पोर्शनी, ब्रह्मा, वो सब मैं गायनोवेदा का ही ले रही हूँ, आयुर्वेदिक है, और लगभग मुझे 7 मंथ हो चुका है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो 7 मंथ से ले रही हूँ, बट कुछ हुआ तो नहीं, मैं क्या ही झूठ मूठ का तारीफ़ करूँगी कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, बस मंथली दवाई खाए जा रही हूँ। और अभी मेरा कितना पिछले वीडियो में भी बताया होगा शायद, मैंने इतना वीडियो बनाती तो भूल जाती हूँ। तो पहले तो 4-5 किलो कम हुआ था, फिर उसके बाद फिर मेरा 2 किलो कम हुआ, फिर 1 किलो वापस से बढ़ गया। तो ये सब मेरे साथ होते रहता, क्योंकि मैं प्रॉपर डाइटिंग नहीं कर पाती हूँ, कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। और अभी शादी उदी था हमारे फैमिली फ्रेंड में, तो इसलिए बहुत ऊपर नीचे हो गया है, हालांकि नहीं होना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलता है इतना। बहुत ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा डाइटिंग कर लूँ ना, बहुत ज़्यादा, और मतलब फूड ना खाऊँ, मतलब जैसे क्या कहते हैं अनाज वगैरह, और जैसे मैंने किया था एक दिन सिर्फ फ्रूट, तो मुझे शाम तक इतना ज़्यादा क्रेविंग हुआ खाने का, इतना ज़्यादा क्रेविंग,
तो मैंने दाल चावल खा लिया, तो इसलिए मैं वैसा वाला नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। अब से मैं फिर से एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करने वाली हूँ। इस महीने डॉक्टर ने मुझे बोला है कि चेक करके फिर आना, अगर आपका होगा तो बीटा एचसीजी वगैरह टेस्ट करने के लिए। बट अभी नेगेटिव है रिज़ल्ट, तो क्या ही बीटा एचसीजी वगैरह टेस्ट करवाऊँ। और साथ ही एक सिस्टर का कमेंट था कि आपका जून में पीरियड कब आया। तो सिस्टर, जून में नहीं आया मेरा पीरियड, लास्ट पीरियड मई में आया था, मई 11 को। उसके बाद जो है मई, जून, अभी जुलाई आने वाला है, तो नहीं आया है पीरियड। तो मैं वही वेट कर रही हूँ इस चीज़ का कि कब आएगा। तो देखते हैं, भगवान के हाथ में जो है वही होता है। हम लोग कुछ, हमारे बोलने से, आपके बोलने से किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, भगवान के बोलने से होता है, भगवान के करने से होता है। और एक सिस्टर का अभी थोड़ी देर पहले कमेंट आया था, तो बोल रही थी मेरा प्रोलैक्टिन इतना है और एमएच इतना है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। और उन्होंने मतलब ऐसे रोने टाइप वाला इमोजी भेजा था। दूसरे का कमेंट भी देख के मैं बहुत ज़्यादा वो होती हूँ। तो देखो, अब सबसे पहले अपनी बॉडी पे ध्यान दो, जैसे कि एक सिस्टर ने मेरे को भी बोला। तो सबसे पहले अपनी बॉडी ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज करूँ, तो वापस से फिर से एक्सरसाइज करूँगी। अभी 2-4 दिन रुक के फिर से मैं अपना डेली रूटीन में आऊँगी। और अब मैं ना अच्छा अलग करूँगी, मैं लगातार करूँगी, मैं बीच में छोड़ूंगी नहीं, डॉक्टर के हिसाब से नहीं छोड़ूंगी। जैसे डॉक्टर ने अभी मुझे रेस्ट करने को कहा है, बोला है कि ज़्यादा उछल कूद मत करो, 5 दिन नहीं, सॉरी 10 से 15 दिन रुक जाओ। तो मैं अब अगले महीना से उनका बात नहीं मानूंगी और मैं पूरा करूँगी। और 3 महीने या 2 महीने तक मैं करके देखूँगी अच्छे से, उसके बाद ही मैं फिर डॉक्टर का बात मानूंगी। खुद का बात भी मानना चाहिए, अपने अंदर का बात, डॉक्टर का बात मानते मानते तो यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। बस इतना ही। और कुछ वीडियोस में छूट गया होगा बोलना, किसी का नाम तो याद नहीं रहता, बट मैं एक ही बार आप लोगों का कमेंट उठा के फिर से नाम के साथ बोलूँगी दूसरे फ़ोन में लेकर, क्योंकि नाम इतना, आपको पता है इतना सारा लोग है तो नाम याद नहीं रहता। और काफ़ी लोग अपने हस्बैंड के मोबाइल से कमेंट करते हैं शायद, क्योंकि उनका नाम जो होता है वो लड़कों वाला होता है, तो इस वजह से। तो बस इतना ही, और आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो बस कमेंट कर देना, लाइक करो ना करो, बस कमेंट एक अच्छा से कर देना, क्योंकि कमेंट में जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है आप लोगों से, और बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुशी, मेरा दिल का अंदर में ना एक थोड़ा सा सुकून, खुशी मिलता है कि कोई तो है कि हाँ इतना सोचता है कि इतना अच्छा अच्छा कमेंट करता है। तो बस इतना ही, बाय बाय।